आज है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अब पेट्रोल पंपों पर होगी वाहनों की प्रदूषण जांच। परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनीज के बीच लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनीज ने अपनी सहमति दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी। सीजी बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। 10वीं 12वीं में 170 से अधिक संवेदनशील केंद्र, सबसे ज्यादा गरियाबंद। सीजी बोर्ड के तहत 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में 2500 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 170 से अधिक केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की लिस्ट में शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर समेत अन्य जिलों के केंद्र हैं। पिछली बार भी इन्हें संवेदनशील की सूची में रखा गया था। जबलपुर रायपुर जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। रेलवे जल्द ही रायपुर से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, जो रायपुर वाया गोंदिया जबलपुर तक चलेगी। ट्रेन की तैयारियों को लेकर रेलवे ने एक इंटरनल नोटिफिकेशन जारी किया है। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन जबलपुर रायपुर जबलपुर संचालित होंगी। दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई। सीएम साय ने दिल्ली की जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली की जनता परेशान थी। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। झूठ अधिक दिनों तक नहीं चलता। सीएम साय ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर कहा कि कांग्रेस तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी है। उनसे सनातन को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जीपीएम में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। कलेक्टर एसपी ने दिए निष्पक्ष मतदान के निर्देश। गौरेला पिंडरा मरवाही में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और एसपी भावना गुप्ता ने महत्वपूर्ण बैठक की। कलेक्ट्रेट के अर्पा सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की जांच करने के निर्देश दिए। वोटर्स को भ्रमित करने बीजेपी भरवा रही पीएम आवास के फॉर्म। कांग्रेस नेता ने लगाए धांधली के आरोप। नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए अब केवल 2 ही दिन बाकी हैं। सभी पार्टीज के उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोपरा नगर पंचायत में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। हालांकि इस बीच भाजपा पर आरोप लगे हैं कि वो मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए पीएम आवास के फर्जी पंजीयन फॉर्म भरवा रही है। कोंडागांव में मतदाता जागरूकता रैली। स्कूली बच्चों ने ढोल नगाड़ों के साथ दिया संदेश। कोंडागांव में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। स्कूली बच्चों ने पंचायत चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। शासकीय प्राथमिक शाला मुरारीपारा बड़े बेंदरी के कब बुलबुल टीम के छात्र छात्राओं ने आगामी 17 फरवरी 2025 को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। शहर में निरीक्षण पर निकले निगम आयुक्त। राजनांदगांव में जगह जगह कचरे का ढेर। राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गंभीर लापरवाही मिली। सहदेव नगर, कमला कॉलेज रोड और गंज मंडी क्षेत्र में कचरे का बड़ा ढेर मिला, जिस पर आयुक्त ने नाराजगी जताई है। पुष्प वाटिका के पास स्थित कंटेनर में भी अनियमित तरीके से कचरा भरा हुआ पाया गया। मौसम बदला, पारा लुढ़कने से लौटी ठंड। अगले 2 दिन राहत। ठंड का मौसम छत्तीसगढ़ से करीब करीब लौटने को है, मगर जाते जाते ठंडी हवाएं राहत देंगी। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर रायपुर मौसम केंद्र की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। 10 फरवरी के बाद 2 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। तब हल्की गर्म हवा महसूस हो सकती है।
बिलासपुर में भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बोले, बिजली पोल सरकारी भवनों में लगाए पोस्टर। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भाजपा प्रत्याशी एल पद्मजा उर्फ पूजा विधानी पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और ऑब्जर्वर विनीत नंदनवार से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी शहर के बिजली के खंभों के साथ सरकारी भवनों में बैनर पोस्टर लगाए हैं। खुशखबरी, रेपो रेट घटने से अब लोन होगा सस्ता। सीजी चैम्बर ने जताई खुशी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक पॉलिसी की घोषणा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। रेपो रेट में कमी का मतलब है कि मकान, गाड़ी समेत विभिन्न कर्जों पर ईएमआई में कमी आएगी। झाड़पथरा में पर्यटन को बढ़ावा देने विभिन्न आयोजन। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के गौरेला जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल झाड़पथरा में विशेष पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत स्थानीय पर्यटन समिति को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही बन मनई नेचर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटकों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस करेगी शिकायत। राजनांदगांव में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के शामिल होने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करने की योजना बनाई। कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह पर संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को अपने संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 15 फरवरी तक निपटाएं ये काम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया। अब कर्मचारी और कंपनीज 15 फरवरी तक ये काम पूरा कर सकती हैं। अगर कर्मचारी और उनके नियोक्ता इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करते तो उन्हें ईपीएफओ की एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। चुनाव से पहले 1.31 करोड़ की शराब पकड़ाई। पाटन में कांग्रेसी के फार्म हाउस और बलौदाबाजार बेमेतरा से जब्त। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए वोटिंग है। इससे पहले आबकारी टीम ने छत्तीसगढ़ में 1.31 करोड़ की शराब पकड़ी। दुर्ग कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के ग्राम फुंडा स्थित फार्म हाउस में 500 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 31,20,000 रुपए है। इलाके के सांसद विजय बघेल का आरोप है कि घोटाले की शराब को कांग्रेसी चुनाव में खपा रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, आज से 27 फरवरी तक किरंदुल नहीं जाएगी पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस। किरंदुल कोत्ता वलसा ट्रेन मार्ग में एक बार फिर से ट्रेन बाधित होने वाली है। इस रूट में चलने वाली किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को रेलवे ने आगामी 27 फरवरी तक सिर्फ दंतेवाड़ा तक ही संचालित करने का फैसला किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारियों की माने तो इस रूट में रेलवे दोहरीकरण का कार्य चल रहा था। पंचायत चुनाव में 5,130 पदों के लिए 10,000 से अधिक अभ्यर्थी मैदान में। जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के 5,130 पदों के लिए 10,400 प्रत्याशी मैदान में हैं। दुर्ग जनपद पंचायत क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों की ग्राम पंचायतों के पंच से लेकर सर्वोच्च सदन जिला पंचायत तक के लिए नामांकनों की जांच और प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। सूरजपुर में गलत पार्किंग पर यातायात पुलिस सख्त। NH43 पर खड़ी गाड़ियों पर लगाया लॉक। सूरजपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर यातायात पुलिस ने पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर उन्हें सड़कों पर गाड़ियां सही तरीके से पार्क करने की समझाइश दी थी, लेकिन लोगों के द्वारा लगातार लापरवाही बरते जाने के कारण पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। आज होगी सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। एग्जाम में शामिल होने से पहले देखें महत्वपूर्ण निर्देश। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ ही एक पहचान पत्र की मूल प्रति लानी होगी। पहचान पत्र में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, छात्र पहचान पत्र, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज वैध होगा। सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, एक साल में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए 52,000 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने 1 साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में 52,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 1 साल के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 34,500 करोड़ रुपए और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ खर्च हुए। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की राशि 5,62,000 भूमिहीन किसानों को दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र, पूर्व मेयर एजाज ढेबर पर हमला। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और अन्य नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ 15 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। इनमें रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की विफलताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का विस्तार से उल्लेख किया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। 5वीं 8वीं परीक्षा विवाद, साल भर सीबीएसई का कोर्स पढ़ाया, अब सीजी बोर्ड लेगा पेपर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 नवंबर 2024 को प्रदेश में 5वीं 8वीं कक्षा तक की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया। इसके बाद 3 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा सचिव ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इस निर्णय के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के पर्चे छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती का नया विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। सीयू में शपथ पत्र में कहा सभी दैनिक वेतनभोगी नियमित। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। इस मामले में दायर याचिका पर यूनिवर्सिटी ने शपथ पत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश पर सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित किए जा चुके हैं। सभी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम कर रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पे स्लिप दिया गया, जिसमें उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बताया गया है। छत्तीसगढ़ में नहीं टूटेगा किसी का मकान, सबको मिलेगा पट्टा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिफरा में की गई विजय संकल्प सभा में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी का मकान नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि सबको पट्टा दिया जाएगा। केंद्र और राज्य में आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से डबल इंजन की भाजपा सरकार स्थापित है। अब आप लोगों का दायित्व है कि स्थानीय स्तर पर हो रहे नगरीय निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएं। बिलासपुर में बागियों से कांग्रेस को नुकसान की आशंका, 25 वार्ड में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की तुलना में कांग्रेस के बागियों से मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक को ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहां 25 वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है तो 10 से अधिक वार्ड में चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। इस वार्ड में भाजपा के भी बागी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के बागियों ने मेयर प्रत्याशी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं।